अस्सलाम वालेकुम, आप हैं कायनात रेसिपी के साथ। तो आज मैं लेके आई हूँ बाज़ार जैसी आलू की टिक्कियों की रेसिपी। माशाल्लाह से मेरी आज की रेसिपी हो चुकी है तैयार। तो आज की रेसिपी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखें, टिक्कियाँ ऊपर से बड़ी क्रंची और अंदर से कितनी नरम है, बिल्कुल बाज़ारी टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पर ले लिया मैंने तमाम मसाले। 1 किलो आलू। तो चले आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आलूओं को मैंने पहले ही बॉईल करके रखा था। यहाँ पर एक मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। आज की जो टिक्कियाँ हैं वो बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बिल्कुल इसका टेस्ट, बिल्कुल इनकी हर चीज़ एक बाजार जैसी होंगी। इनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। तो इनमें मैंने थोड़े थोड़े से मोटे मोटे से आलू छोड़ दिए। उसकी वजह ये है कि ये बाज़ार की जो टिक्कियाँ होती हैं उनमें जो आलू दिखते हैं वही तो खाने का मज़ा आता है, वही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर ये देखें, इस तरह के कुछ पीछे से मोटे मोटे से मैंने इसको मैश किया, ज़्यादा बारीक नहीं किया। जब ये मुँह में आएंगे, घुलेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अब मैं इसमें डालना स्टार्ट करती हूँ मसाले। तो यहाँ पर मैं पहले इसमें कुछ गरम मसाले डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है अजवाइन, 1/2 टीस्पून। तो ये हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा। 1 टीस्पून मैं इसमें सूखा धनिया शामिल करूँगी, कुटा हुआ, पाउडर नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं कुटी हुई मिर्च शामिल करूँगी। यहाँ पर 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। ये जितने भी मैंने स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूँगी धनिया बहुत सारा, जो कि तकरीबन खाने वाले 3 चम्मच थे। इसमें मैं डालूँगी 1 बड़े साइज़ का प्याज जो मैंने ब्रीक चॉप किया हुआ है। तो यहाँ पर डालूँगी 3 ब्रीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। याद रखिए, यहाँ पर आपने बाजार जैसी नान टिक्की बनाने के लिए कोई चीज़ भी स्किप नहीं करनी। जैसे कि मैंने जितने भी मसाले डाले हैं, अगर आपके पास अनारदाना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया उसको। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो इसको मैं अब टेस्ट कर लूँगी। इसमें जो स्पाइसेस कम होगा तो वो मैं ऐड कर लूँगी, आप भी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च, जिससे ये और ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे और मज़े के हो जाएंगे। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसकी हम बना लेते हैं टिक्कियाँ। पहले हम हाथों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे और फिर इसको हल्का सा ऑयल लगा के हम हाथों को तो इसकी सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके मैंने यहाँ पर लगा लिया इन पे ऑयल। तो अब मैं इनकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आप चाहें तो गोल गोल से भी ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी और रहने दूँगी मैं इसको थोड़ी मोटी मोटी सी, ताकि इनमें बाजार जैसी फीलिंग आए और ये बिल्कुल बाजार जैसी लगे। तो यहाँ पर इस तरह हम सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेंगे, जितनी भी हमने इसकी फीलिंग बनाई है सारे को। आप कोशिश कीजिएगा कि बाजार जैसी टिक्कियाँ बनाने के लिए मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और इसको पूरा देखें, ताकि आप भी बिल्कुल वैसे ही बनाएं जैसे मैंने बनानी है, आपको सिखाई है और दिखाई है। तो कोई भी मसाला वगैरह स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि मसालों के साथ ही आलूओं की टिक्कियों का मज़ा आता है। जैसे कि प्याज हो गया, धनिया, हरी मिर्चें, अजवाइन के साथ तो बहुत ही प्यारा सी खुशबू और जायका आता है। यहाँ पे तकरीबन मैंने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इनको हाथ की मदद से ही कितनी प्यारी सी शेप दी है। आप भी हाथ की मदद से ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास टिक्कियाँ बनाने वाला कोई सांचा है तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए जो इसकी फिलिंग है वो अब तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसकी फिलिंग बना रही हूँ। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर लिया मैंने 1 कप बेसन, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। तो ये मैं इसमें डालूँगी। तो इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच भरकर नमक। यहाँ पर मैं इसमें नमक डाला और हल्की सी 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी, जिससे बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है ना, मैं इसमें डालूँगी हल्का सा पानी। तो इसको हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम थोड़ा सा ही डालना है, ताकि इसका एक बैटर बन जाए एक जैसा प्यारा सा। तो इसको हम अच्छी तरह से घोल लेंगे।
यहाँ पर इसको मैं एक लिक्विडी शेड में बनाऊंगी, ना ज़्यादा, ये अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लूँगी। तो मैंने इसमें नमक और हल्दी इसलिए डाली ताकि जब हम टिक्की की फिलिंग करें तो इसमें वो आ जाए प्यारा सा जायका, फीकी फीकी ना लगे। आप चाहें तो इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं, तो मैं भी फिलहाल अंडा शामिल नहीं कर रही। यहाँ पे बैटर जो है तकरीबन तैयार हो चुका है, तो आप देख सकते हैं, ये देखें, ना ये ज़्यादा गाढ़ा है ना ये ज़्यादा पतला है। मैंने इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह रखी है, आप भी इस तरह ही रखेंगे तो ये ना उतरेगा और ना ही ये ज़्यादा फैलेगा घी में जाकर, तो ये बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चले आए, अब इसको हम टिक्कियों को फिलिंग करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ऑयल मैंने गर्म कर लिया है, इसको मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक्कियों को मैंने इसमें डिप करना है अच्छी तरह, और फिर मैंने इसको हल्के से ऑयल में रख देना है ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से बन जाए। तो इसको हमें तब तक नहीं छेड़ना जब तक ये खुद फ्राई पैन से अलग ना हो जाए। आप चाहें तो उसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मेरे पास फ्राई पैन था तो मैं उसमें ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें बेस्ट लगा। आपका अगर कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो इसी तरह ही मैं सारी टिक्कियों को फ्राई कर लूँगी। तो जैसे ही ये एक साइड छूटेगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी साइड चेंज करके इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करके। तो इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। और कोई भी चीज़ आपने फ्राई करनी होती है तो फ्रेश ऑयल लिया करें ताकि वो अच्छी तरह से आती है। तो इसकी अब मैं साइड चेंज कर ले रही हूँ। मेरे पास नॉन स्टिक का फ्राई पैन था तो इसलिए मुझे मसला नहीं हुआ। ये ईजिली, ये देखें यहाँ पर उठ गई हैं, मतलब कि ईजिली ये यहाँ पर छूट गई हैं। अगर आपके पास फ्राई पैन दूसरा है तो आपको इसका वेट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कढ़ाई है तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, उसमें भी इजीली ही ये छूट जाती है नीचे से। यहाँ पर इसको हम 2 से 3 दफ़ा पलटेंगे और अच्छी तरह से इनको ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको ट्राई किया तो ये बहुत ही प्यारी बनी है। ये नान के साथ आप खाएं, अगर आप नान के साथ नहीं खाना चाहते, अगर आप चावलों के साथ इनको बनाना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप बनाना चाहते हैं, ये बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही प्यारी बनेगी। तो आँच मैंने थोड़ी सी की है तेज़ ताकि ये अच्छी तरह से इनको मैं फ्राई कर लूँ। तो अक्सर बच्चे भी ज़िद करते हैं कि आज हमने नान टिक्की ही खानी है, तो ये घर पर बहुत ईजीली बन जाती है। मुझे बनाने में इनको कोई भी मसला नहीं हुआ। उम्मीद है कि आपको भी बनाते हुए, इन टिक्कियों को बनाते हुए कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ देखिए आप कितनी प्यारी सी इसकी लुक आ रही, कितना प्यारा सा इसका कलर है। हल्दी मैंने इसलिए डाली थी ताकि इसका बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। यहाँ पर इसको देखें आप, कितना प्यारा सा कलर, कितनी प्यारी सी इसकी लुक आ रही है। यहाँ पर माशाल्लाह से ये कितनी प्यारी है, देखें आप कितनी प्यारी इसमें फीलिंग है, कितनी प्यारी ये फ्राई हुई है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं आज में। तो यहाँ पर मैं इसको एक एक करके सारे तकरीबन निकालूंगी। ये माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है, मुझे तो बहुत ही यम्मी लग रही है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएंगी। तो आप बच्चों को बना कर खिलाएंगे तो उम्मीद है कि उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चले आए, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से मेरी आज की रेसिपी हो चुकी है तैयार। तो आज की रेसिपी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखें टिक्कियाँ ऊपर से बड़ी क्रंची और अंदर से कितनी नरम है, बिल्कुल बाजारी। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप भी इस तरह से मज़े मज़े की रेसिपियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। आई होप कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।